हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 को हल करने वाले हैं। देखिए, इसमें कह रहा है क्या कि प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। यह एक्सरसाइज बहुत ही आसान है दोस्तों, सिर्फ आपको कुछ ध्यान में रखना है इसका इन्वर्स किस तरह निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसका कुछ थ्योरी बता देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है तो दोस्तों कि अवयव का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त होता क्या है उसी को पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए, मान लीजिए कोई संख्या अगर कोई अवयव ए बराबर दिया हो, जैसे एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है ए बराबर इतना दिया हुआ है, इसमें कितना है एक बार मैं इसे उतार लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें कितने रो और कॉलम है। जो देखिए जो खड़ा है उसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और जो पड़ा है जो सोया हुआ है उसको हम कॉलम बोलते हैं। तो ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R3। तो ये आपको ये बताना है इसमें ये कितने गुना का कोटि है। तो ये 3 गुने 2 अवयव का कोटि है। तो इसको अगर आपको परिवर्त जैसे दिया हुआ 3 गुने 2 कोटि का अवयव, अब इसका हम परिवर्त निकालेंगे। तो परिवर्त को हम किससे सूचित करते हैं, 8 से, या उसे हम 8t से निरूपित करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अवयव ए के परिवर्त को 8 से या 8t से हम उसे निरूपित करते हैं इसका परिवर्त निकालने के लिए। तो अब परिवर्त में आपको क्या करना है कि ये 3 गुने 2 कोटि का अवयव है तो इसको 2 गुने 3 कोटि का अवयव बना देना, जिस तरह यहाँ पर दिया हुआ है। तो करना आपको कुछ नहीं है, जो C1 में है उसको R1 में लिख देना है और जो R1 में है उसको C1 में लिख देना है। यानी जो खड़ा है उसको सुता देना है और जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए R1 है जो खड़ा है तो इसको हम सुता देते हैं। तो ये हो जाएगा 3√3 और यहाँ पर 0, ये हो गया। और फिर इसके बाद आपको ये R2 हो, ये R2 है तो ये R2 हो जाएगा और इसको हम फिर इधर लिख देंगे तो ये हो जाएगा 5 -1/5। तो यही इसका परिवर्त हो गया दोस्तों। इसी पे सारे क्वेश्चन हम आगे के बनाएंगे। कुछ गुणधर्म देख लेते हैं अवयव के परिवर्त के कुछ गुणधर्म। तो देखिए इसका भी उपयोग बहुत होता है दोस्तों क्वेश्चन बनाने में। अगर ये आप जानेंगे तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। देखिए अगर ए का हम होल डैश निकालेंगे तो फिर से पुनः वो ए आ जाएगा। आपको इतना याद रखना कि ए डैश है, अगर उसका हम फिर से डैश कर देते हैं, परिवर्त कर देते हैं तो वो ए में मतलब ए आ जाएगा जो दिया हुआ रहेगा। फिर उसके बाद कोई अगर इस तरह है के ए में तो उसको तोड़कर हम के ए के पावर में डैश, जैसे ये होल में है इसके पावर में डैश है तो उसे हम बाहर निकाल के ए के डैश लिख सकते हैं। इसी तरह इसमें है दोस्तों a + b का होल डैश, तो इसे हम तोड़कर दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पर a डैश हो गया प्लस b डैश हो गया, और यहाँ पर क्या है इनटू में है। तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत सारे क्वेश्चन में भी यूज होता है कि अगर a b यहाँ बीच में इनटू है, यहाँ पर प्लस है, तो दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों का होल डैश। तो वो क्या होता है कि b आगे चलाता है b डैश और यहाँ पर फिर a डैश हो जाता है। तो आपको इतना याद रखना है। इसके बाद हम सममित तथा विषम सममित अवयव को देख लेते हैं, क्योंकि इसका भी बहुत उपयोग होगा आगे के क्वेश्चन बनाने में। तो देखिए इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर सममित का है तो उसका a डैश बराबर a होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या a बराबर इतना दिया हुआ, उसका हम परिवर्त निकालेंगे तो फिर से इतना ही आ जाना चाहिए, तो हुआ सममित अवयव। और इसके बाद एक है विषम सममित अवयव, तो उसको हम a डैश बराबर a माइनस a से निरूपित करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर अवयव दिया हुआ है b बराबर इतना, और उसका जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो वह माइनस में आना चाहिए, तो वह विषम सममित अवयव हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि a डैश बराबर -a विषम सममित के लिए होता है और a डैश बराबर a सममित के लिए होता है। इसका उपयोग किस तरह होता है ये आगे के क्वेश्चनों में अब जब बनाएंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अभी बस आपको इतना ही याद रखना है कि विषम सममित अवयव के लिए a डैश बराबर -a होता है, आप इतना याद रखिए। इसके बाद इधर कुछ और है जो मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि b बराबर a + a डैश दिया हुआ है, तब उसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ उसमें डैश लगाकर a + a डैश के होल डैश भी लिख सकते हैं। फिर इसको हम तोड़ देंगे तो इसका डैश इस पे आ जाएगा और इसका डैश इस पे आ जाएगा। देखिए इसका भी उपयोग एक क्वेश्चन में होगा दोस्तों, लास्ट वाला क्वेश्चन में। तीन इस सब को थोड़ा बहुत आपको रिवीजन कर लेना है, देख लेना है। इसके बाद अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बोल रहा है निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, उसको पहले मैं उतार लेता हूँ और हाल में लिखना है कि माना कि a बराबर इतना। अब बोल रहा था कि इसका परिवर्त ज्ञात करें, तो परिवर्त ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया था, इसका हम इन्वर्स निकाल देंगे। तो इन्वर्स में क्या करना है,
इसका देखिए कितना, इसमें 3 गुने 1 कोटि का अवयव है, तो आपको क्या करना है, इसको 1 गुने 3 कोटि का अवयव बना देना है। तो इसका जो R1 है C1 में बदल देना है, तो ये हो जाएगा 5 1/2 1। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम सभी क्वेश्चनों को बनाएंगे, जैसे दूसरा का, तो उसमें भी हम मान लेते हैं, माना कि A बराबर 1 - 2 2 3। तो इसमें देखिए 2 गुने 2 कोटि का अवयव है, तो ये सिंपल इतना ही रह जाएगा, सिर्फ इसका हम बदल देंगे R1 से C1। तो ये हो जाएगा 1 - 1, इसको C1 से R1 में ला दिए या R1 से C1 में कर दिए, बात बराबर है। तो ये हो गया 1 - 1, ये हो जाएगा फिर 2 3। तो दूसरा का यही सही आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक और है तीसरा भी, जो सेम इसी तरह ही बनेगा, तो उसको भी हम पहले मान लेंगे हल में। क्वेश्चन लिखने के बाद माना कि A बराबर, क्वेश्चन क्या दिया हुआ, -1√3 2 दिया हुआ, फिर 5 है, 5 3 6 6 -1। अब इसका भी हम क्या करेंगे, इसका A इन्वर्स निकाल देंगे। तो इसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 5 6, इसका √3 5 6, यहाँ पर फिर इसका हो गया 2 3 -1। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A बराबर इतना तथा B बराबर इतना है, तो सत्यापित कीजिए कि पहला A प्लस बी का होल डैश बराबर A डैश प्लस बी डैश। दूसरा भी दिया हुआ इसी तरह, माइनस में सिर्फ ये है। तो आपको इसमें क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन लिखने के बाद चलिए कॉपी पर बताते हैं। तो हल में लिखना है कि दिया है A बराबर इतना तथा B बराबर इतना। तो सबसे पहले इन दोनों का आप परिवर्त निकाल लीजिए, यानी इन्वर्स। तो देखिए यहाँ पर A दिया हुआ है, तो अगर इसका हम A इन्वर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सिर्फ उलट देंगे तो इसका A इन्वर्स आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -1 2 3 5 7 9, यहाँ पर हो जाएगा -2 1 1। इसी तरह हम B का भी इन्वर्स निकाल लेंगे ताकि आगे बनाने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों -4 1 -5, यहाँ पर 1 2 3, फिर हो जाएगा इधर 1 2 0, यहाँ पर दोस्तों E बोला जा रहा है, ये हो जाएगा 0, यहाँ पर माइनस, यहाँ नहीं 1 होगा 1 3 1। अब इसके बाद जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था वो देखिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि A प्लस बी के होल डैश बराबर A डैश प्लस बी डैश, इसको सिद्ध करना है। दोनों पार्टी हल करके इसको बराबर ला देना है, तो यह सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल RHS से। देखिए RHS हम अभी ही निकाले, A डैश भी इधर निकाल चुके हैं और B डैश भी इधर निकाल चुके हैं। तो हम क्या करेंगे कि A डैश प्लस B डैश का मान रख के दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, A का मान रख लेते हैं हम, A का मान कितना दिया हुआ है, इतना हम दोनों का मान यहाँ पर रख दिए हैं, A का और B का। इसके बाद हम दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, जो सामने है सामने वाला को जोड़ें। जैसे 1 के सामने क्या है -4, 5 के सामने क्या है 1 है। इसी तरह इधर भी से भी आप जोड़ सकते हैं, -1 के सामने -4 है, 2 के सामने 1 है और 3 के सामने -5 है। तो सामने सामने वाला को जोड़ना है, R1 को R1 के साथ, R2 को R2 के साथ, R3 को R3 के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर -1 है और यहाँ पर -4 है। तो -1 और -4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, बोर्ड मास में ही सब आप सीख चुके होंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। यहाँ पर 2 है और 1 है, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। यहाँ पर 5 है माइनस, देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ -5 है। तो जब हम 3 में से -5 घटाएंगे तो -2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर -5 बड़ा हो जा रहा है, इसलिए बड़ा का चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा -2। इसी तरह अब हम R2 का कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या 5 और 1 इधर 6 हो जाएगा, यही 7 और 2 9 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ 9 और 0 9 हो जाएगा, यहाँ -2 और यहाँ +1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि -2 बड़ा है। यहाँ पर हो जाएगा 1 और 3, यहाँ पर 4 हो जाएगा 1 1 2। तो ये आ गया हमारा क्या, यहाँ पर आ गया ये दोस्तों RHS बराबर। अब हम LHS से हल करेंगे। अब LHS दोनों दिन सेम आना चाहिए। तो LHS में हमारा क्या दिया था, A प्लस बी के होल डैश। तो यहाँ पर हम A और B का मान रख देंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो यहाँ पर हम दोनों का मान रख दिए हैं, इसके बाद हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A प्लस बी बराबर, यहाँ पर सामने सामने वाला को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ -1 है, यहाँ पर -4 है, तो माइनस माइनस यहाँ -5 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 5 है, फिर 1 6 हो जाएगा, यहाँ -2 और 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, -1 आ जाएगा, क्योंकि -2 बड़ा है।
अब हम जोड़ेंगे आर को, तो हो जाएगा 2 1 3, यहाँ 7 2 9, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3 1 4, 3 यहाँ पर -5, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा और इधर 1 1 2 हो जाएगा। ये देखिए आया a प्लस बी का मान इतना, लेकिन हमें क्या निकालना है, a प्लस बी का होल डैश। तो यहाँ पर हम a प्लस बी का होल डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उलट देंगे। a प्लस बी का होल डैश बराबर क्या हो जाएगा, जो r1 में है वो c1 में चला जाएगा और जो c1 में वो r1 में चला जाएगा। तो यहाँ पर -5 3 -2 और फिर 6 9 9 -1 4 2। तो आपको ये देखना है कि LHS बराबर RHS आया कि नहीं। देखिए यहाँ पर जो संख्या है वही आपको RHS में भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये LHS का है। तो ये आपको देख लेना है दोस्तों। आइए एक बार हम RHS का दिखा देते हैं। देखिए ये RHS का आया था, तो यहाँ लिख देना बराबर RHS और यहाँ बराबर LHS। तो यहाँ पर दोनों सेम आया है, तो आपको लास्ट में एक बार लिख देना है कि यहाँ LHS बराबर है RHS के, इसलिए यह प्रूव्ड होता है। अगला दूसरा नंबर जो भी क्वेश्चन सेम उसी तरह है, इसमें सिर्फ घटाना है। तो यहाँ पर हम पहले LHS से हल करते हैं, नहीं तो आप RHS से भी हल कर सकते हैं। दोनों में से कोई पहले आप हल कीजिए, दोनों सेम आना चाहिए। तो हम पहले यहाँ पर LHS से हल कर लेते हैं। यहाँ पर a माइनस बी का होल डैश निकालना है, तो पहले हम a माइनस बी निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम a का मान रख दिए और यहाँ पर b का मान रख दिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इसको हम घटा देंगे। तो यहाँ पर घटाने के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर -1 है और यहाँ पर -4 है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 और यहाँ पर भी माइनस है और फिर -4 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 और यहाँ गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर +4 आ जाएगा। और जब इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्योंकि इधर एक माइनस में है। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3, फिर यहाँ पर 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, यहाँ पर फिर इसके बाद आ जाएगा -2 और इधर -1, तो -3 हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ पर करेंगे 2 में से 1 घटाएंगे, ये 1 है, तो यहाँ पर बचेगा 1। फिर इसके बाद 7 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर फिर 1 में से -3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर माइनस माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब तो 5 और 3 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा और फिर इधर 1 में से -1 घटा देंगे तो 0 बच जाएगा। ये दोस्तों आया क्या, a माइनस बी बराबर इतना आया। लेकिन हमें क्या निकालना है, a माइनस बी के होल डैश निकालना है। तो यहाँ पर हम इन्वर्स निकाल लेते हैं a माइनस बी का, तो इसको सिर्फ उलट देना है। तो यहाँ पर उलट के एक बार लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 1 8 और फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4 5 9, यहाँ पर -3 -2 और 0। तो इसका आ गया a माइनस बी का इन्वर्स। इसके बाद हम LHS से हल करेंगे, बराबर यहाँ लिख देते हैं LHS। ये हो गया हल। अब RHS से हल करेंगे। अब RHS से, तो RHS में क्या है, a डैश माइनस बी डैश दिया हुआ, हम दोनों का मान रख देते हैं यहाँ पर, जो हम पहला ही शुरू में निकाले थे। तो यहाँ पर हम a डैश का मान और b डैश का मान नहीं लिख दिए। इसके बाद हम घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, -1 और फिर इधर माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए +4 और -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके बाद करेंगे इधर, तो इधर आ जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1, फिर इधर 5 3 8, यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर इसको प्लस कर देगा। फिर इसके बाद क्या है, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर ये 9 तो 9, यहाँ पर -3, यहाँ पर -1 हो जाएगा तो -2 और -1 -3, फिर -2 हो जाएगा इधर और इधर 0 के 0 ही घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसके बाद आपको ये मिलाना है कि LHS बराबर RHS आया कि नहीं। ये RHS हुआ। तो LHS कितना आया था, देखिए LHS यहाँ पर है और RHS यहाँ पे है, तो आपको ये देखना है कि दोनों सेम आया है कि नहीं। तो यहाँ दोनों सेम है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर नीचे एक बार लिखना है कि यहाँ LHS बराबर है RHS के, इसलिए यह प्रूव्ड होता है। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह बनाना है दोस्तों। तीसरा नंबर दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन लिखने के बाद लिखना है, दिया है a डैश बराबर इतना तथा b बराबर इतना। तो देखिए शुरू में मैंने बताया था कि अगर किसी a डैश इन्वर्स का फिर से अगर पुनः हम उसका होल डैश कर दें तो वो a आ जाता है। तो इसमें हमें a का ज़रूरत पड़ेगा, और इसमें है a डैश दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर a डैश का पुनः से इन्वर्स कर देते हैं, तो ये हमारा a आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों,
इसको उलट दीजिए तो ये हो जाएगा 3 -1 इधर 0 फिर 4 2 1। ये क्या आ गया हमारा ए आ गया, ये बराबर ए आ गया। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद हमारा बी दिया हुआ तो हम इसका बी डैश निकाल लेते हैं क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा आगे के क्वेश्चनों में। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 2 1 फिर 1 2 3, ये आ गया दोस्तों बी डैश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ ए प्लस बी के होल डैश। तो यहाँ पर हम ए का मान तो देखिए निकालें क्योंकि ज़रूरत पड़े। यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है क्वेश्चन का, तो हम इन दोनों का मान यहाँ पर रख लेते हैं। अब लिखेंगे हल एलएचएस में क्या दिया हुआ ए प्लस बी का होल डैश दिया हुआ। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसका इन्वर्स कर देंगे तो ए प्लस बी का होल डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी का मान रख कर जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम ए का मान निकाले थे, ए करते हैं तो ये ए हो जाता है। तो यहाँ पर हम ए का मान रख दिए हैं और बी का मान जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इसके बाद हम इसको जोड़ देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 3 में से -1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद 4 ये हो जाएगा 1 5, और इसके बाद हम इधर को कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -1 में से 2 घटा देंगे, जोड़ देंगे तो ये वहाँ पर हो जाएगा 1, और फिर यहाँ 2 2 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 0 1 है तो यहाँ पर 1 ही रह जाएगा, यहाँ 3 1 4 हो जाएगा। तो ये आया ए प्लस बी बराबर इतना। हमें निकालना क्या है दोस्तों, ए प्लस बी के होल डैश। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए प्लस बी के होल डैश बराबर इसको उलट देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थोड़ा ही लॉन्ग जाएगा दोस्तों, 2 1 1 और 5 4 4। यहाँ पर ए प्लस बी का होल डैश बराबर इतना है, क्या है एलएचएस। अब हम आरएचएस से हल करेंगे। आरएचएस में क्या दिया हुआ, ए के डैश दिया हुआ प्लस बी का डैश दिया हुआ। तो यहाँ पर हम दोनों का मान निकाल चुके हैं। ए डैश का देखिए मान दिया हुआ था और बी डैश का हम निकालें तो दोनों का मान रखकर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम आरएचएस में दोनों का मान रख दिए हैं, अब इसको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 1 घटेगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर -1 और यहाँ 2 है तो ये घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी 1 हो जाएगा क्योंकि 0 है, और 4 और 1 5 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 हो जाएगा और 3 और 1 4 हो जाएगा। तो ये आया आरएचएस का। अब आपको एलएचएस बराबर आरएचएस मिला के देखना है कि दोनों सेम आता है कि नहीं। तो ये दोनों सेम हो जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर एक बार लिख देना, यहाँ एलएचएस बराबर है आरएचएस के, इसलिए यह प्रूव्ड होता है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिया है इसमें ए डैश बराबर इतना दिया हुआ है और बी बराबर इतना दिया हुआ है, तो पूछ रहा है ए प्लस 2b का होल डैश। तो देखिए इसमें क्या है दोस्तों, आपको ये देखना है ए प्लस 2b है और क्वेश्चन में देखना है कि ए दिया हुआ कि नहीं। देखिए इसमें ए नहीं दिया हुआ, ए डैश दिया हुआ। तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पुनः हम ए इन्वर्स कर देंगे तो ये ए आ जाएगा, बाकी तो बी दिया ही है। तो यहाँ पर हम ए निकालने के लिए क्या करते हैं, ए का फिर से इन्वर्स कर देते हैं, होल इन्वर्स। तो यहाँ पर ए आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 3 2, और फिर इसका हम इन्वर्स कर देंगे यानी उलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ए आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर -2 3 1 2, ये आ गया ए बराबर। अब हम प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्न से ए प्लस 2b के होल डैश। तो यहाँ पर ए का मान हम क्या निकालें, -2 3 1 और 2 प्लस फिर 2b। तो b का मान क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पर है -1 1 0 2। अब इसको हम जो 2 है ना वो अंदर गुना कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2 3 1 2, ये हो जाएगा -2, यहाँ माइनस गुना कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 0 को 0, यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसके बाद हम इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर -2 और -2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, -4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 और 2 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर 4 और 2 6 हो जाएगा। देखिए ये क्या आया, ए प्लस 2b बराबर इतना आया, लेकिन हमें क्या निकालना है, ए प्लस 2b के होल डैश निकालना है। तो यहाँ पर अब हम कर लेते हैं ए प्लस 2b के होल डैश। तो यहाँ पर इसको उलट देंगे तो ये आ जाएगा इसका सही आंसर 4 1 5 6, इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी अवयव के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश
इंटू ए डैश, जहाँ ए बराबर इतना दिया हुआ और बी बराबर इतना दिया हुआ। इसमें 2 क्वेश्चन है दोस्तों और दोनों को सिद्ध करना है। तो चलिए इसको कॉपी पर उतार के आपको विस्तार में बता। तो क्वेश्चन लिखने के बाद आपको लिखना है, पहला में हल दिया है ए बराबर इतना और तथा बी बराबर इतना। तो देखिए ए इंटू बी का होल डैश बोल रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम पहले LHS से चलते हैं, नहीं तो इसका पहले निकाल लीजिए इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका इन्वर्स R1 है तो C1 में बदल दीजिए -4 3, और जब इसका हम इन्वर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा C1 से R1 में, यहाँ पर -1 2 1। इसके बाद हम चलते हैं अब LHS से। तो LHS में क्या दिया हुआ, देखिए ए बी का होल डैश दिया हुआ। तो सबसे पहले तो हम ए और इंटू बी को गुना करेंगे, इसके बाद इसका होल डैश निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 -4 3 और इधर -1 2 1। तो गुना करने के लिए आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पर सीख लीजिए कि गुना कैसे होता है। तो देखिए इसमें जो हमारा C1 है, इस C2 ये R1 है, ये C1 है, C1 एक ही है, इसमें R2 है और इसमें R3 है। तो और इसमें क्या है दोस्तों, ये हो गया हमारा C1 C2 C3। तो R1 का सभी में करना, सबसे पहले इसका C1 का नहीं, C1 का सभी में करते हैं। ये ले लेंगे हम, C1 हो गया और इसमें R1 का सभी में करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए पहले 1 का करेंगे -1 तो -1 आ जाएगा। फिर इसके बाद 1 का करेंगे 2 में तो 2 आ जाएगा। 1 का करेंगे 1 में तो 1 आ जाएगा। इसके बाद घेर देंगे। फिर अब हुआ C1 R1 का, अब करते हैं R2 का सभी। तो ये हो जाएगा -4 -1। तो देखिए माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम करेंगे -4 का 2 के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। -4 और 1 तो यहाँ पर -4 ये हो जाएगा। फिर 3 -3 दोस्तों इसके साथ माइनस लगा हुआ, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया, a इंटू बी का मान आया इतना, लेकिन हमें क्या निकालना है, a इंटू बी का होल डैश निकालना। तो इसको हम सिर्फ उलट देंगे तो हमारा होल इन्वर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 2 1 4 -8 -4, यहाँ पर -3 -8, यहाँ पर 3। ये आया क्या, LHS बराबर LHS। अब हम चलेंगे RHS से। तो RHS में क्या दिया हुआ है, B डैश इंटू ए। तो यहाँ पर अब लिखेंगे अब RHS से B इंटू ए। तो यहाँ पर देखिए हम B इन्वर्स भी निकाले थे, यहाँ पर निकाले थे, तो हम दोनों का मान रख लेते हैं और गुना कर देते हैं। तो इसका भी सेम उसी तरह गुना होगा दोस्तों जिस तरह हम ऊपर किए हैं। तो देखिए पहले -1 का करेंगे सभी में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 से करेंगे 1 में तो 1 -1 आ जाएगा। यहाँ भी -1 माइनस है और यहाँ -4 है, तो माइनस माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर -3 आ जाएगा। अब 2 का कर देते हैं सभी में। तो यहाँ पर 2 -4 दूनी 8 है, 3 दूनी 6, यहाँ पर फिर 1, यहाँ पर -4, यहाँ पर 3। तो ये क्या आया दोस्तों, B इन्वर्स इंटू ए का मान आया। अब आपको मिलाना है कि दोनों सेम आया है कि नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया RHS। तो यहाँ पर LHS और RHS को मिलाना है कि दोनों सेम है कि नहीं। तो यहाँ पर दोनों सेम है दोस्तों, इसलिए यहाँ नीचे लिख देना है एक बार कि यहाँ LHS बराबर है RHS के, इसलिए यह प्रूव्ड होता है। तो अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी आपको लिखना है कि दिया है A बराबर इतना और B बराबर इतना। इसके बाद आपको दोनों का इन्वर्स निकाल देना है। तो ये हो जाएगा R1 से C1 में, तो ये हो जाएगा 0 1 2, ये हो जाएगा C1 से R1 में 1 5 7। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा था कि इन दोनों को सिद्ध कीजिए। सबसे पहले हम LHS से चल लेते हैं। तो यहाँ पर LHS से, LHS में क्या दिया हुआ है, A इंटू बी का होल डैश। यहाँ पर A और B का मान रख देते हैं। तो ये A का मान तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 0 1 2 और B का मान 1 5 7। B का मान दोस्तों इतना दिया हुआ था। इसको भी हम उसी तरह गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 का करेंगे सभी के साथ। तो क्या हो जाएगा, 0 को किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो सभी को 0 कर देता है। तो यहाँ पर A इंटू बी बराबर आ जाएगा 0 0 0। 0 का करेंगे सभी में तो 0 हो जाएगा। अब 1 का करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। अब 2 का करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14।
तो ये आया a इंटू बी का, लेकिन हमें क्या निकालना है, a इंटू बी का होल डैश। तो अब इसका हम होल डैश निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इसको उलट देना, तो 0 0 0 इधर आ जाएगा, फिर हो जाएगा 1 5 7 2 10 फिर 14। ये हो गया दोस्तों LHS। अब हम चलते हैं RHS से। तो RHS में क्या दिया हुआ था, b इंटू, यहाँ पर लिखना है आपको RHS से b इंटू a दिया हुआ था। तो इसका हम b इनवर्स का मान यहाँ पर शुरू में ही निकाले थे, तो ये यहाँ पर लिख देते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन में a का मान दिया हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 1 2। इसको भी उसी तरह गुना करना। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 1 से गुना करेंगे 0 तो 0 आ जाएगा, फिर 1 को गुना करेंगे 1 से तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2, फिर से यहाँ पर 0 आ जाएगा, 5 में 0, फिर 5 5 दूनी 10, फिर 0 7 7 दूनी 14। तो यहाँ पर ये आया दोस्तों RHS। तो LHS और RHS को मिला लेना है, दोनों सेम आता है कि नहीं, मिल गया, दोनों सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे एक बार LHS बराबर है RHS के, इसलिए आप प्रूव होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि a बराबर इतना है तो सत्यापित कीजिए कि a इनवर्स इंटू a बराबर i का मान कितना होता है, 1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पर लिखना, हल में दिया है a बराबर इतना। प्रूव क्या करने के लिए कह रहा था कि a डैश इंटू a। तो यहाँ पर सबसे पहले हम a डैश निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, इसका उलट देंगे, तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा और ये आ जाएगा कोस अल्फ़ा, फिर इधर माइनस कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। अब हम यहाँ पर प्रश्न से a इन्वर्स इंटू a बराबर i, तो यहाँ पर a इन्वर्स का भी मान निकाले हैं, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा, ये हो जाएगा फिर साइन अल्फ़ा। यहाँ पर a का मान क्या, a का मान क्वेश्चन में दिया हुआ था साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा, फिर इधर कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। अब इसको हम गुना करेंगे, तो यहाँ पर गुना करने के लिए आपको आना चाहिए, साइन का करेंगे C1 का R1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, देखिए साइन यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, तो दोनों सेम जात के, तो इसे हम साइन स्क्वायर अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है दोस्तों, साइन अल्फ़ा फिर माइनस कोस अल्फ़ा, तो इसको हम दोनों को स्क्वायर में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं, साइन इसका हुआ C1 का पहले करना है R1 में, उसके बाद करना R2 में। तो ये तो हुआ अभी साइन से साइन में, अब करेंगे कोस से कोस में। तो यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों का माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा। आई हो गया अब C1 का R1 में। अब करते हैं R2 में, तो यहाँ पर क्या साइन अल्फ़ा है, यहाँ पर कोस अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा। फिर इसके बाद देखिए इसके साथ माइनस लगा हुआ, तो यहाँ पर हम माइनस दे देंगे दोस्तों। अब पहले साइन अल्फ़ा को लिख लेते हैं, इसके बाद कोस अल्फ़ा को लिख लेते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, इंटू में कोई दिक्कत नहीं होता है। अब करना है C2 का R1 में, ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। फिर यहाँ पर देखिए इसके साथ भी माइनस लगा हुआ, तो पहले हम माइनस लिख देते हैं और फिर कोस अल्फ़ा लिख देते हैं, यही वाला, फिर उसके बाद साइन अल्फ़ा लिख देते हैं, ताकि काटने में आगे आसानी होगी। देखिए यहाँ पर हुआ R1 में, आप करते हैं R2 में, तो यहाँ कोस और कोस दोनों सेम साथ के, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा और फिर प्लस यहाँ पर साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो देखिए यहाँ पर आप एक सूत्र पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो यहाँ एक्स के जगह पर अल्फ़ा है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर साइन अल्फ़ा है कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस में है और ये प्लस में है, तो यहाँ पर दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 0 बचा, यहाँ पर भी 0 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा। तो ये आ गया दोस्तों, ये किसका मान होता है, मैंने बताया था कि आई का मान होता है 1, तो ये हो गया आई। हमें लाना क्या था, यही आई लाना था। तो ये आ गया दोस्तों, तो ये हो गया RHS प्रूव्ड। अगला जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दोनों सेम, इसके ऐसा ही सेम है। मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपसे बन जाएगी। अगर नहीं बनता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो सोल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमज़ोर दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले और उसको भी फ़ायदा हो।